Hello students, welcome back to our YouTube channel. My name is Vikas Sharma from Vrinda International. So आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। तो जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ना चाहते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, तो आज हम बताएंगे कि कौन सी कंट्री में कितना आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट या जॉब सीकर वीज़ा या स्टे बैक पीरियड जिसको हम बोलते हैं वो मिलता है। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसे शेयर कर दीजिए ताकि ये रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए। सो आइए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम कनाडा की बात करेंगे। तो अगर आप जो है रीसेंट चेंजेस को देखें, जो भी अभी नए रीसेंट चेंजेस आए हैं कनाडा में, सो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप किसी भी पब्लिक कॉलेज में यूजी डिप्लोमा भी करते हैं 2 साल का, तो आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। अगर आप बैचलर्स करते हैं 4 साल की, तो भी आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। और अगर आप मास्टर्स करते हैं, चाहे वो 2 साल की है या फिर आप पीजी कोई डिप्लोमा भी करते हैं वो 1 साल का, या मास्टर्स 1 साल की है, तो भी आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। ये सभी जो है पब्लिक कॉलेजेस के लिए एप्लीकेबल है। या फिर किसी यूनिवर्सिटी में आप करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूसीडब्ल्यू है, उसमें एसोसिएट ऑफ आर्ट्स डिग्री है, या फिर जो कोई आप सेंडर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में 4 साल की डिग्री करते हैं, तो आपको 3 साल तक का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जिनका खुद का डीएलआई है। तो जैसे कि पीपीपी कॉलेजेस जैसे पहले हुआ करते थे, उनको अब कोई पोस्ट स्टडी वर्क परमिट वहाँ पर कनाडा में नहीं मिलता। सो ये बात हमने करी कनाडा के लिए। सो नेक्स्ट हम जाते हैं यूनाइटेड किंगडम पर, यूके में। सो यूके की स्टडी के लिए आपको जो है ग्रेजुएशन जो होती है वो 3 साल की होती है, जैसे इंडिया की होती है। उसमें आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। मास्टर्स वहाँ पर 1 साल की या 2 साल की होती है, उसमें भी आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। सो 2 साल तक का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट वहाँ पर फिक्स्ड है, वो आपको मिलना ही है। सो अब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। वहाँ पर जो आपकी बैचलर्स होती है वो 4 साल की होती है। सो इसमें डिपेंड करता है आप कौन सी डिग्री के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल वहाँ पर जो है 2 साल तक का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है आफ्टर आपको ग्रेजुएशन, लेकिन इट इज़ एक्सटेंडेड अप टू 4 ईयर्स डिपेंडिंग अपॉन योर लाइक डिग्री। कौन सी डिग्री में आप सिलेक्टेड डिग्रीज़ के लिए वहाँ पर आपको 4 साल तक का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल सकता है। इसी तरह से पीजी में अगर हम बात करें, पोस्ट ग्रेजुएशन में मास्टर्स वहाँ पर 2 साल की होती है। आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट एलिजिबल होने के लिए आपको वहाँ पर मास्टर्स 2 साल तक की करनी पड़ेगी। सो इसमें 3 साल तक का जो है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है, एंड इट इज़ एक्सटेंडेबल अप टू 5 ईयर्स डिपेंडिंग ऑन द डिग्री दैट यू आर डूइंग। सो अब हम बात करेंगे यूएसए की। यूएसए में जो है आपको कंसेप्ट होता है सीपीटी एंड ओपीटी का। सीपीटी इज़ करिकुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। इसमें आपको इट इज़ अ काइंड ऑफ इंटर्नशिप रिलेटेड टू योर फील्ड ऑफ स्टडी। सो ये आपको 1 साल तक का आपको सीपीटी मिलता है जो भी आप कोर्स करने जा रहे हैं। और ओपीटी होता है ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। सो ये भी आपको 1 साल तक का मिलता है। जब आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं या आपकी मास्टर्स कंप्लीट हो जाती है, तो आपको 1 साल तक का मिलता है, एंड इट इज़ एक्सटेंडेड अप टू 3 ईयर्स। तो आपको जो है 12 मंथ्स का पहले मिलता है, और फर्दर आपको 24 मंथ्स का एक्सटेंडेड हो जाता है अगर आपने स्टेम कोर्स किया है। तो स्टेम होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। सो अगर आप इस स्टेम कोर्स से रिलेटेड कोई भी कोर्स करते हैं, तो आपको 3 साल तक का जो है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट या फिर स्टे बैक आप उसको बोल सकते हैं, आपको मिल जाता है। सो इसके बाद हम न्यूजीलैंड की बात करें। सो न्यूजीलैंड में अगर आप स्टडी करने के लिए जाते हैं, तो आपको लेवल 7 जो कि ग्रेजुएट डिग्री होती है, ग्रेजुएट डिग्री में आपको जो है 3 साल तक का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है, या फिर लेवल 8 में आपको 3 साल तक का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। अगर आप लेवल 7 ग्रेजुएट डिप्लोमा में जाते हैं, तो आपको 1 साल तक का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। सो जर्मनी में अगर आप स्टडी करने के लिए जाते हैं, तो आप चाहे ग्रेजुएशन के लिए गए हैं या फिर मास्टर्स के लिए गए हैं, आपको 1.5 साल तक का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है।
या 18 मंथ्स आप कह सकते हैं कि 18 मंथ्स का आपको जॉब सीकर वीज़ा या फिर स्टे बैक पीरियड वहाँ पर मिलता है, जिसमें कि आप जॉब ढूंढ सकते हैं और काम कर सकते हैं। सो इसके बाद हम आयरलैंड की बात करते हैं। अगर आप आयरलैंड में स्टडी करने के लिए गए हैं तो आपको ग्रेजुएशन में आपको 1 साल तक का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा, और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या फिर मास्टर्स के लिए आपको 2 साल तक का वहाँ पर स्टे बैक पीरियड या फिर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी रेलेवेंट लगी होगी। सो आप इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट उठा सकें। Thank you so much for watching this video, and we'll come back with a more informative video next time. Thank you so much.